केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन कह रहे हैं कि राज्यपाल का विभाजन विभीषिका दिवस पर दिया गया आदेश गैर संवैधानिक और अस्वीकार्य है। नहीं, कोई नहीं ढक रहा है कुछ भी। यहाँ देश को कम्युनल और धर्म के लाइंस पे डिवाइड करने की साजिश है। कैसे? ये साजिश है कहने की कि मुसलमान वायलेंट होता है, वो मारता है, काटता है, और मुसलमानों के साथ हिंदू नहीं रह सकते। क्या जाता है बटेंगे तो कटेंगे। वायलेंस दोनों तरफ हुई है। अब वहां पे क्या हुआ था तुम्हारे साथ, यहाँ भी वही होगा। आबादी बढ़ रही है। लेफ्टिस्ट के इतिहास में भी नहीं लिखा हुआ। अब तक इतिहास हम पढ़ाएंगे। पंडित नेहरू ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था। देखिए, अभी विवेक श्रीवास्तव ने एक बात बोली, बोल तो गए आए बाएं साए में। अब मैं इसका फैक्चुअल रेफरेंस देता हूं। इन्होंने कहा हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, तो अब मैं एक सेंटेंस कोट कर रहा हूं कि आएंगे और पाकिस्तान से बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। विवेक श्रीवास्तव जी किसने बोला है पता है? नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राष्ट्र के बात के एक और धमाकेदार डिबेट शो में। आज का डिबेट बेहद ही रोचक होने वाला है। मामला है केरल के राज्यपाल के आदेश का, जिसे मुख्यमंत्री ने असंवैधानिक करार दिया। दोस्तों, इस बहस में पक्ष में थे सुधांशु त्रिवेदी और संगीत रागी। दोस्तों, तो वहीं विपक्ष की ओर से हमेशा राइट को रॉन्ग कहने वाले लेफ्ट विचारक विवेक श्रीवास्तव और कांग्रेस प्रवक्ता एंकर। दोस्तों, एंकर के सवाल पर देखिए कैसे विवेक आए बाएं साए बोलते हैं और तथ्यों को घुमा फिराकर बहस करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की डिबेट को। विभाजन विभीषिका दिवस था, उस पे केरल के मुख्यमंत्री ने जब गवर्नर ने आदेश दिया तो बोला कि ये बनाने की आवश्यकता क्या है, और बकायदा केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन कह रहे हैं कि राज्यपाल का विभाजन विभीषिका दिवस पर दिया गया आदेश गैर संवैधानिक और अस्वीकार्य है। क्या आप 14 अगस्त को 15 अगस्त से जो पहले आती है 14 अगस्त, उसको आप अस्वीकार करते हैं? विभाजन हुआ ही नहीं क्या इस देश का? नहीं, कोई नहीं ढक रहा है कुछ भी। यहाँ देश को कम्युनल और धर्म के लाइंस पे डिवाइड करने की साजिश है। कैसे? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ ये साजिश है कहने की कि मुसलमान वायलेंट होता है, वो मारता है, काटता है, और मुसलमानों के साथ हिंदू नहीं रह सकते। ये किसने बोला? और रहेंगे तो काटे जाएंगे। अरे कीड़े पड़े तुम्हारे मुंह में। फिर नारा दिया जाता है बटेंगे तो कटेंगे। वायलेंस दोनों तरफ हुई है। लोग दोनों तरफ मारे गए हैं। बाउंड्री के उस पार भी, बाउंड्री के इस पार भी, दोनों तरफ मारे गए हैं। अगर जिन्ना गलत थे, हिंदू महासभा भी गलत थी, हिंदूवादी संगठन भी गलत थे, वो भी गलत थे जिन्होंने बाद में गुस्से में गांधी को भी मारा, वो भी गलत थे। गलत दोनों थे। लेकिन आप एक दिवस बना करके मैसेज देना चाहते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी को। देखो साहब, वहां पे क्या हुआ था तुम्हारे साथ, यहां भी वही होगा। आबादी बढ़ रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। यूनाइट हो जाओ, भाजपा के साथ आ जाओ। ये चलने वाला नहीं है। विवेक जी पूरी माजरत के साथ विवेक और उसके गवर्नर खत्म करें। विवेक विवेक जी, एक सेकंड, मैं अपनी बात को बोलना चाहता हूं। आप कह रहे हिंदू महासभा विभाजन के लिए जिम्मेदार था। पंडित नेहरू क्या हिंदू महासभा की एडवाइस से चल रहे थे? गुड क्वेश्चन। हिंदू महासभा ने कागजों पे साइन किया था? बिल्कुल नहीं सर। मतलब आप लोग ये जो लेफ्ट का नैरेटिव है, ये जो लेफ्ट का इतिहास है, इसको कब तक ढोएंगे? उस इतिहास में भी नहीं लिखा हुआ। मैं कह रहा हूं लेफ्टिस्ट के इतिहास में भी, आपको लेफ्टिस्ट के इतिहास में भी नहीं लिखा हुआ कि हिंदू महासभा ने पार्टीशन को साइन किया। पंडित नेहरू ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था। मैंने ये नहीं, कांग्रेस ने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया था। लेकिन वो क्या प्रेशर से वो, हाँ सुन लीजिए, नहीं मैं प्रेशर की बात नहीं कर रहा, आपने फैक्ट गलत बोला। पूरे देश के अंदर गलत एलिमेंट्स दोनों तरफ हैं। मैं जिन्ना को जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी ऐसे एलिमेंट्स थे जो साथ रह करके इकट्ठे झूठ बोल रहे हैं। कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हमारे हिंदुओं की तरफ से भी पूरे देश में हो रही थी। गांधी प्रेशर में आए। गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि मैं जाऊंगा पाकिस्तान पार्टीशन के बाद, और फ्लाइट पकड़ने वाले थे जब असैसिनेट हुए। और तो गेम बजाना पड़े। तो दोस्तों, जैसे कि आपने अभी डिबेट में देखा कि विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि हिंदू बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे। अब जरा इतिहास की किताबें पलट कर देख लीजिए कि बंटवारे की मांग किसने उठाई थी। क्या किसी हिंदू नेता ने डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान करके खून खराबा बहाया था? नहीं ना। यह काम मुस्लिम लीग और जिन्ना ने किया था, जिन्होंने 1940 में लाहौर अधिवेशन में 2 प्रस्ताव पारित किया था जो 2 राष्ट्र की मांग को रखी गई थी। यह काम मुस्लिम लीग ने किया था, जिन्होंने 1940 में लाहौर प्रस्ताव में
दो अलग राष्ट्र की मांग रखी थी। अगर हिंदू बंटवारे के जिम्मेदार होते तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश बनते? क्या है कि हिंदू तो शुरू से साथ रहना चाहते थे, तभी तो गांधी जी भी आखिरी तक कहते रहे हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे। असलियत ये है कि विवेक जैसे लोग जानबूझकर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। हिंदू अगर ना हो रहते तो आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही भारत कैसे होता? तो दोस्तों, ये आरोप पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद है। दोस्तों, अब देखते हैं किस प्रकार सुधांशु त्रिवेदी ने विवेक श्रीवास्तव के बिना तर्क वाले कुतर्क का जवाब अपने तर्कों से किस प्रकार दिया। चलिए देखते हैं। देखिए, अभी विवेक श्रीवास्तव ने एक बात बोल तो गए आए बाएं साए में। अब मैं इसका फैक्चुअल रेफरेंस देता हूं। इन्होंने कहा हिंदू मुसलमान साथ में नहीं रह सकते, तो अब मैं एक सेंटेंस कोट कर रहा हूं। हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं जो साथ नहीं रह सकते। जब अंग्रेज इस देश को छोड़ेंगे तो हम हिंदुओं की रियाया नहीं बन सकते, और इसको तय करने के लिए हमें अपनी पुरानी कलम यानी शमशीर की ताकत को इस्तेमाल करने की इजाजत होनी चाहिए, वरना हमारे पठान सरहदों से पार करके आएंगे और पाकिस्तान से बंगाल तक खून की नदियां बहा देंगे। विवेक, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। श्रीवास्तव जी किसने बोला है पता है, और कब बोला है? जी। या ऐसे ही आके आए बाएं बोलने लगते हैं आप लोग। 16 मार्च 1888 नहीं, पूरी बात मैं बताता हूं ना। अगेन आई एम कोटिंग द रेफरेंस। आधी मत बताइए, बोलिए, बीच में ना बोल, मत बोलिए, शांति से डिबेट होने दीजिए, फैक्चुअल बात होने दीजिए, अभी पूरी बात होने दीजिए। सारा आपका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फ्रंटियर गांधी ने जो बोला वो भी बोल दीजिए। 1888 अब्दुल गफ्फार खान ने वो भी बोलिए ना, वो भी ताकि इन लोगों का जो एक झूठ है वो एक्सपोज करता हूं। 16 मार्च 1888 को सर सैयद अहमद खान ने लखनऊ में दिया गया भाषण है, इन वर्बेटम कोट कर रहा हूं। उससे पहले 28 सितंबर 1887 को उन्होंने मेरठ में यही बोला है। अब उसके बाद समझिए इन्होंने कहां से घुटने टेकने शुरू कर दिए। इन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोगों के साथ कितना अन्याय किया। 1913 में वक्फ बोर्ड का एक्ट आता है, किसके कहने पे? मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पे, जो कि इनके साथ था। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में ये मुसलमानों की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर लेते। स्टेप बाय स्टेप सुनो भाई, आए बाएं साए मत करो, तब तक संघ पैदा भी नहीं हुआ था। 1916 में ये लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर लेते, वही इलाके जाके पाकिस्तान बने। फिर जिन्ना का और हौसला बढ़ता है, वो 1920 में कहता है मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, ये हिंदू उपाधि है। इसीलिए किसी मूवी में आपने देखा होगा हमेशा मिस्टर गांधी बोलता था, कभी गांधी जी या महात्मा गांधी नहीं बोलता था। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसकी हिम्मत और बढ़ी। 1924 में उसने कहा वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मेरे भाई संघ तो उसके बाद 1925 में आया। आए बाएं साएं मत बोला करो, फैक्ट पे बात किया करो। और उसके बाद मैं फिर यह कहना चाहता हूं, जिस समय विभाजन की बात आई, जो प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी में पारित होना था, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, जो बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बड़ा ओजस्वी भाषण दिया। मगर उसके बाद माउंटबेटन ने मैसेज भेजा गांधी जी को कि यह क्या हो रहा है, क्या कांग्रेस की कार्य समिति में पास नहीं हो पाएगा। और तमाम लोगों के विरोध के बावजूद कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति में देश के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। इसलिए मेरे भाई अंट शंट बोलने से पहले, और एक भी फैक्ट मैंने गलत बोला हो तो आप मेरी बात कहिए तो मैं वापस ले लूंगा, अन्यथा। और जिस समय आप कहते हैं सावरकर जी 4 साल के थे जब सर सैयद अहमद ने बोला है, सावरकर जी 4 साल के थे। झूठ का पुलिंदा लगाते रहते हैं ये लोग। ओके, तो दोस्तों आपने पूरी डिबेट को देखा, सुधांशु जी के तर्क भी सुने, और खुद को हमेशा राइट कहने वाले लेफ्ट विचारक विवेक श्रीवास्तव की बयान भी आपने सुने। विवेक श्रीवास्तव एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी मुद्दे में हिंदुओं का दोष निकाल ही लेते हैं। अब सवाल यह है कि इस सोच को आप सही मानते हैं या गलत। दोस्तों अपनी राय कमेंट में जरूर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।